आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम मित्र दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के माननीय कुलपति प्रोफेसर अमित आर्या जी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी जी, रवि शर्मा जी, रामजी यादव जी, आज के उत्सव मूर्ति जो जिनके चुंबकीय आकर्षण के कारण हम सब यहां उपस्थित हुए हैं, ऐसे धनराज गिरी जी, यहां उपस्थित सभी बंधुओं, सभी को नमस्कार। एक संयोग की बात है कि कल 30 मई को हम लोग जो है उदंत मार्तंड के 200 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, यानी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कल मना रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से रायपुर जा रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम भी है रायपुर प्रेस क्लब द्वारा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश भर में आज भी बहुत सारे आयोजन हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी है, अन्य जगहों में भी है। तो ये जो अपनी पत्रिका का जो वार्षिकोत्सव है वो पूर्व संध्या पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के आपने आयोजित किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो 23 वर्ष जो तपस्या की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, कंटेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन जब मैं उदंत मार्तंड के बारे में सोचता हूं और उसके बाद जो स्वाधीनता संग्राम में जो पत्रकार यानी कि जितने भी हमारे नेता रहे हैं, गांधी जी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर से लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर आप पंडित मदन मोहन मालवीय तक सभी पत्रकार भी थे। पत्रकारिता एक बहुत सशक्त हथियार था अंग्रेजों के खिलाफ। अगर उस वक्त की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार कहते हैं कि तब पत्रकारिता मिशन था, आज कमीशन हो गया। और पत्रकार में पहले पत्र आगे था, अब कार आगे चला गया। लेकिन इन सबके बीच में थोड़ा सा जोड़ दो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन वाकई में जो भाई साहब कह रहे हैं कि ये पहले फैशन था, फिर प्रोफेशन हुआ और फिर बिजनेस, और बिजनेस तो बिजनेस के रूल से चलता है। मुझे लगता है कि तो आपकी, लेकिन उस वक्त के जो पत्रकारों में स्वाधीनता से पूर्व जो पत्रकार थे उनमें एक चीज था जिसको कहते हैं जुनून, जो आज देखने को नहीं मिलता। जज्बा और जुनून, वो अगर मैंने किसी में देखा है उन कम चंद लोगों में एक धनराज गिरी है। मतलब वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं, वो अपने दम पर हो जाएगा, वैसे करेंगे। जो अटल जी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, उसी मतलब पथ पर चलते हुए बिल्कुल धनराज जी जो है लगे रहते हैं। हालांकि मैंने कई बार, हमारी बहुत चर्चा होती है, अमूमन हफ्ते 10 दिन में एक बार तो हम मिल ही लेते हैं। और जब मैं भोपाल में कुलपति था तब तो महीने में एक बार, तो महीने 2 महीने में एक बार लंबी भी मीटिंग। और जो मेरा नया परिसर बना, हमने बनाया, उसमें आपका बहुत भव्य कार्यक्रम भी हमने रखवाया उधर भी। तो मैं ये देखता हूं कि मैं कई बार कहता हूं कि अब नया युग आ गया है, अब आप पॉडकास्ट में जाइए, अब आप इंटरनेट लाइव स्ट्रीमिंग में जाइए, आप बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के हिसाब से युवाओं को जोड़िए, इंटर्नशिप दीजिए, कुछ कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन है मूलतः वही पुराने खाटी के पत्रकार, तो वो उस पर जो है अपने प्रिंट जिंदाबाद हैं
उसी पर ही जो है लगे। मैं कहता हूं कि आज जो है बहुत परिवर्तन आ गया है, लोग नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन आप लगे रहते हैं उस जुनून के साथ। मुझे विश्वास है कि साथ में ही टेक्नोलॉजी और युवा पीढ़ी को भी साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे, ताकि आज के युवा तक आपका जो मेहनत है वो उन तक पहुंचे। क्योंकि आप, जैसे यहाँ बताया गया पूर्व के वक्ताओं ने भी, कि आपने जो राष्ट्रीय चेतना युवाओं के बीच में जगाने का जो आपने प्रयास किया है, वो आज के जो टेक्नोलॉजी और माध्यमों के जरिए जो है आपको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज आपने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम काफी विलंब हो चुका है, लेकिन क्योंकि नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव है, मैं बस एक दो बातें एजुकेशन के संदर्भ में, क्योंकि शिक्षा जगत से बहुत करीब से जुड़ा हुआ रहा, इसमें विशेषकर जो हमारे यहाँ जो शिक्षक आज सभा में और मंच में उपस्थित है, उनके ध्यानार्थ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो हम सबने लागू कर दी। हमारा भी विश्वविद्यालय पहले विश्वविद्यालयों में था, लेकिन उसमें 2-3 मैं समझता हूं मूल बातें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। और शायद ये एक अंतर्मंथन या आत्मावलोकन का भी अवसर है। मेरा ये मानना है, जब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखता हूं, जब अपराध की पराकाष्ठा देखता हूं, नैतिक मूल्यों का क्षरण देखता हूं, तो कभी कभी मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या एक शिक्षक के नाते मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं? कहां हमसे कमी रह गई? क्या हम, कई बार मैं अपने विश्वविद्यालय में या उससे पूर्व जब मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान का, मैं अपने शिक्षकों से पूछता था कि इतना फोकस टेक्नोलॉजी में मत करिए कि आप ह्यूमन एलिमेंट को भूल जाएं, मानव निर्माण को भूलकर हम जो है इतना हम टेक्नोलॉजी में फोकस्ड है कि जो उसके अंदर, विद्यार्थी के अंदर जो मूल्यों को, जो बीज हमको बोना है, वो हम भूल जाते हैं। हम उनको सारा कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और दुनिया भर की चीजें हम उनको सिखा देते हैं, लेकिन जो मूल्य सिखाने की जरूरत है, संवेदनशीलता का, नागरिक कर्तव्य का। आज एक जोशी जी ने औपनिवेशिकतावाद का, डीकोलोनाइजेशन के पूरे प्रोसेस पर बात किया। हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया गया है। आज हर विषय के भारतीय ज्ञान, हमने अपने यहाँ जो एक परिवर्तन लाने का हमने प्रयास किया है। आज से कई वर्षों पहले आप सोच नहीं सकते थे कि इंडिया हैबिटेट सेंटर के लाइब्रेरी में अंग्रेजी के सिवा कोई किस पुस्तक हो सकता है। आज पूरा भाषा विभाग हमने खोल दिया है, भारतीय भाषाओं में किताबें हैं, उनका अनुवाद समेत हमने शुरू कर दिया है। भारत बोध केंद्र की स्थापना की है, जिसमें स्वामी विवेकानंद से लेकर श्री अरविंद से लेकर वेद, उपनिषद, सभी पर बहुत मौलिक ग्रंथ हमने अपने वहां रखवाया है। और उत्सव का एक आयोजन, पूरे उत्सव सीरीज हम यहाँ आयोजन करते हैं। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग जो है सिर्फ दिवाली और होली नहीं मनाते हैं, छठ मनाते हैं। छठ